तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कोई समस्या दिया हुआ है, उसको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। यदि उनका अस्तित्व हो तब विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है मीना 4 नंबर क्वेश्चन में मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मतलब मीना नाम की कोई एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची मतलब वही कैशियर से कहा 50 तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए। मतलब उसने कैशियर से बोला कि 50 और 100 रुपये का ही नोट दीजिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना को कोट 25 नोट दिया गया, मतलब उसको मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 रुपये का नोट कितने कितने प्राप्त किए हैं। यही दे रहा है हमें क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल और स्टार्ट करेंगे हल इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या इक्वल टू x। क्योंकि यहाँ पे हमें तो ये नहीं पता कि 50 के नोट कितने और 100 के कितने, यही हमें पता करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तथा 50 रुपये की नोटों की संख्या इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पर 100 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 50 रुपये नोटों की संख्या y मान लिया है। तो लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो आगे क्या होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे, क्योंकि अब हम समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि उसने खंजाई से बोला 50 रुपये नोट देने के लिए। तो यहाँ पे 50 तथा 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए हैं। तो उसको तो 25 नोट टोटल प्राप्त हुए हैं। तो 50 और 100 को मिलाकर ही ना फिर 25 नोट प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि x 100 का नोट है और y 50 का नोट है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 25 नोट उसको प्राप्त हुए हैं। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। ओके, और फिर हम लिखेंगे फिर लिखेंगे तब हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 तथा 100 के नोट हैं कि नहीं, तो उसका टोटल वैल्यू कितना है 2000। तो लिखेंगे 50 x तथा 100 y इज इक्वल टू 2000 कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 50 कॉमन हो रहा है सब में। 50 इसमें कॉमन है, 50 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। तो यहाँ पे जब हम 50 इसमें कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y। तो यहाँ पे जब 50 से आप लोग 2000 में भाग दीजिएगा तो हमारा 40 बार आता है। तो यहाँ पे 40। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो आगे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अब विलोपन विधि से हल करने पर, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे जब हमारा दो समीकरण मिल गया तो हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25 समीकरण नंबर 1 है हमारा। और फिर उसी प्रकार x प्लस 2y इक्वल टू 40 ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया नहीं। तो जब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दोनों x बराबर है। नहीं बराबर होता तो इसको x या y को किसी को हम बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है तो इसको हम लोग को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो जब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 42। यहाँ पे a ना लिखकर इसको तुलना करने पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे घटाने पर। तो यहाँ पे इसमें तो इसका चिन्ह चेंज होगा, जब घटेगा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस और फिर यहाँ पे माइनस होगा, प्लस है तो ओके। तो जो माइनस प्लस x कट गया आपस में। अब हमें बचा क्या, तो y प्लस 2y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर y प्लस 2y नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग समीकरण 2 में प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पे माइनस हम गलती से लिख देते, यहाँ पे प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा नीचे। तो यहाँ पर प्लस 2y और यहाँ पे 2y, तो हमारा कितना y हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2y और y कितना y हो जाएगा। तो जब माइनस 2y में से y जाएगा तो हमारा माइनस y बचेगा। तो माइनस y इक्वल टू, और जब हमारा 25 में से 40 जाएगा तो माइनस 15 होगा कि नहीं।
तो यहाँ पे माइनस माइनस तो दोनों में आपस में कट जाएगा, हो गया। तो चूंकि y इक्वल टू 15 आएगा हमारा कि नहीं। तो अब इस y का वैल्यू को हम समीकरण 1 या फिर 2 में रखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यही है x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 10 कि नहीं। तो ये हमारा समीकरण नहीं, ये हमारा x का वैल्यू ज्ञात हो गया। तो अब हम लिखेंगे नीचे, अतः 100 रुपये के कुल नोट, तो इसको x माने थे हम लोग 100 रुपये के नोट को, यहाँ पे x डाल दीजिएगा, इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 10, तथा 50 रुपये के कुल नोट y डाल दीजिएगा, इक्वल टू 15 प्राप्त हुआ कि नहीं। तो यही हमारा सॉल्व करना था, हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे। और मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।